लाइफ लर्निंग में आपका स्वागत है। सवाल आपके जवाब हमारे सीरीज में आज का टॉपिक है, समय के साथ लगातार जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, तो इतनी सारी आत्माएं आखिर आती कहाँ से हैं? हर किसी के मन में ये शंका स्वाभाविक है, क्योंकि यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए आत्माओं की भी अधिक आवश्यकता होगी। लेकिन आत्माएं तो सीमित लगती है, तो फिर यह जनसंख्या वृद्धि कैसे संभव है? यह पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? इन आत्माओं के स्रोत क्या है? इन आत्माओं का स्रोत है, पहला स्रोत, पुरानी आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। करोड़ों आत्माएं पहले से ही मनुष्य योनि में यात्रा कर रही है। कई आत्माएं नए जन्म की प्रतीक्षा करती है, जैसे कोई लाइन में खड़ा हो। कुछ आत्माएं तुरंत नया शरीर प्राप्त कर लेती है। थोड़ी सी आत्माएं ही परम ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को पा जाती है। बाकी आत्माएं जन्म मृत्यु का चक्र दोहराती रहती है। इसका अर्थ है कि अधिकतर आत्माएं बार बार जन्म लेती रहती है, इसलिए नए शरीर के लिए आत्माओं की कोई कमी नहीं होती। दूसरा स्रोत है पशु योनि से आत्माओं का आगमन। केवल मनुष्य योनि ही नहीं, बल्कि असंख्य आत्माएं पशु पक्षी जीव जंतु योनि में भी होती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो पशु योनि की आत्माएं भी मनुष्य योनि में जन्म ले लेती है। प्राय ऐसी आत्माएं उन परिवारों में आती है जहां सांसारिक वासनाएं और भौतिक आसक्ति अधिक होती है। यानी मानव जन्म लेने वाली आत्माएं केवल पुरानी मानव आत्माएं नहीं होती, बल्कि पशु योनि से भी आती है। तीसरा स्रोत है गर्भ में आत्मा का प्रवेश, संयोग और नियम। जब वीर्य और रज, शुक्र और अंडाणु आपस में मिलकर गर्भ धारण करते हैं तो वहाँ चेतना यानी आत्मा के प्रवेश की आवश्यकता होती है। यदि उस समय उपयुक्त आत्मा उपलब्ध नहीं हो तो गर्भ विकसित ही नहीं हो पाता। इसलिए कहा गया है कि आत्मा ही शरीर को चेतनता और जीवन देती है। मतलब हर जन्म आत्मा की उपलब्धता पर निर्भर है। ब्रह्मांडीय चेतना में आत्माओं का असीम भंडार है। ब्रह्मांड में अनगिनत चेतनाएं, प्राण ऊर्जा और आत्माएं मौजूद है। यह कभी समाप्त नहीं होती। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से पानी बनता है और पानी बनना निश्चित है, वैसे ही चेतना का गर्भ में प्रवेश होना निश्चित नियम है। जैसे घर्षण से तुरंत अग्नि उत्पन्न होती है, दीपक जलाते ही ज्योति प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार गर्भधारण होते ही चेतना यानी आत्मा उसमें खींच कर आती है। गर्भाधान के 40 से 48 दिनों में आत्मा गर्भ में प्रवेश कर लेती है। इसका अर्थ यह है कि आत्माओं का भंडार अनंत है और उनका पुनः प्रयोग होता रहता है। इसलिए चाहे कितनी भी जनसंख्या बढ़े, आत्माओं की कमी कभी नहीं होगी। सार रूप में कहें तो आत्माएं नष्ट नहीं होती, वे केवल योनि बदलती है। आत्माएं 3 तरह से उपलब्ध होती है। पुरानी आत्माएं जो पुनर्जन्म लेती है, पशु योनि की आत्माएं जो मानव योनि में प्रवेश करती है, नई चेतना का गर्भ में प्रवेश जब उचित संयोग बनता है। ब्रह्मांड में आत्माओं का असीम एवं अनंत भंडार है। इसलिए जनसंख्या बढ़ने पर भी आत्माओं की कमी नहीं होती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमात्मा आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। इन्हीं मंगल और पवित्र भावना के साथ आपका ही अपना निर्वाणा लाइफ लर्निंग